और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति यानी आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक कितना पहुंचा, इसकी जानकारी के लिए अब हम आ गए हैं जयपुर के जेके लोन अस्पताल, जहां मरीजों के बहुत सारे परिजन और तीमारदार जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और सरकार की कौन कौन सी योजना इन तक पहुंच रही है इन्हीं की जुबानी जानते हैं। बाबूजी, आप कहां से आए, क्या नाम है आपका? मैं यहाँ अजमेर जिला का रहने वाला हूँ और यहीं काम कर रहा हूँ 15-20 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभूलाल है। अच्छा, कौन भर्ती है आज अस्पताल आए हैं? मेरी पोती है यहाँ पे। ये पर्चा किसका? बहुत लंबा चौड़ा पर्चा है। दवाई की ये जांचें हैं कि इनकी पर्चा है। डेंगू हो गया? डेंगू लिखा है इसमें? हाँ, तो वो जांचें करवा रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, तो जांचें की पर्ची है ये। अच्छा, आपसे कोई पैसा लग रहा है अस्पताल में? पैसा वैसा कुछ नहीं लग रहा, पैसा नहीं लग रहा, निःशुल्क मिल रही है दवाइयाँ वहाँ सब। अच्छा, तो सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आपको फायदा मिल रहा है? सब मिल रहा है, राशन कार्ड से खाद्य सामग्री मिल रही है, दवाइयाँ फ्री मिल रही है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है। और स्टेट सरकार से ही मिल रहा है या केंद्र से भी मिल रहा है कुछ? अब सरकार से, केंद्र से तो अब क्या आप पूछता नहीं। हाँ, हाँ? हाँ, सरकार से मिल रहा है। राज्य सरकार से मिल रहा है आपको। आप बताइए भैया, आप कहाँ से आए? सर मैं खैरतल अलवर से आया हूँ। खैरतल से। कौन भर्ती है यहाँ पर? मेरी लड़की भर्ती है। क्या हो गया बच्ची को? वो पानी पेट में चला गया गंदा, तो निमोनिया हो गया था, निमोनिया हो गया। इन्फेक्शन हो गया था। हो गया, ऑपरेशन कर दिया? हाँ, वो अभी भर्ती है 22-23 दिन से। तो कुछ पैसा लग रहा है आपका यहाँ लगा या इलाज नहीं। फ्री है? इलाज बिल्कुल फ्री है सर। जी सर। योजनाओं को कैसे देखते हैं आप? सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं में दम है, राज्य सरकार की योजनाओं में दम है, किन में दम है? सर दम तो दोनों में ही है। अब राज्य सरकार से है तो राज्य सरकार में इलाज चल रहा है तो वहाँ का फ्री है। अब केंद्र सरकार से क्या मिल रहा है उस योजना का यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन राज्य सरकार का दिख रहा है कि यहाँ पे सब कुछ फ्री मिल केंद्र रहा का है। नहीं दिख रहा है आपको? कौन सी सरकार का काम दिख रहा है यहाँ पर और कौन सी योजनाएं हैं उनका फायदा आपको नजर आता है राजस्थान के अंदर? अब राजस्थान तो गहलोत सरकार के फायदा दिख रहा है, इलाज हो रहा है फ्री। क्या क्या मिल रहा है लोगों को? जैसे अभी फ्री योजनाओं की एक सौगात चल रही है, केंद्र सरकार भी बहुत सारी योजनाएं हैं फ्री दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है, अन्य पार्टियां भी दे रही हैं। आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीजें मुफ्त हैं, आम लोगों तक लाभ पहुंच रहा है? राशन भी फ्री मिल रहा है, गोली दवाई फ्री है, जांच भी फ्री है, यहाँ पे इलाज भी हो रहा है। हाँ। और ये सब चीज़ तो इस बार चुनाव में क्या करने वाली है? पब्लिक का मूड क्या चल रहा है? पब्लिक का चुनाव का तो नहीं कह सकते, चुनाव तो आदमी आप वोट डालते हैं? हाँ, तो इस बार क्या मूड चल रहा है? चुनाव का तो आदमी देख के वोट देना चाहिए। आदमी देख के वोट हाँ, देना। कहीं विकास करवाएगा नहीं करवाएगा। आप बताइए भैया, आप कहाँ से हैं? धौलपुर से। ओहो, धौलपुर। आप तो चंबल का पानी पिए हुए हैं। बिल्कुल। तो इस बार चंबल का पानी क्या रंग दिखाने वाला है? इस बार कांग्रेस हो जाएगी। कांग्रेस में जाएगी? कारण क्या है? कुछ नहीं, और जैसा है रहा है वो वैसा कर रहा है। जनता तो कहती है, कई लोग कहते हैं कि 5 साल का रिवाज है राजस्थान में। हाँ, है ना। 5 साल कांग्रेस, कम 5 साल बीजेपी। इस बार नहीं होगा ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। कारण कुछ नहीं है, जैसा कोई कर रहा है वैसा उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, तो आपके लिए अच्छा किया कुछ कांग्रेस ने? अच्छा बचा तो कुछ नहीं है, हम तो यहीं रहते हैं, गांव से कोई सिस्टम ही नहीं है हमारा। अच्छा, योजनाओं का लाभ आपको कौन कौन सी सरकारों का मिल रहा है? कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ मिला है? यहाँ तो जन आधार से वो करा रहे हैं, हम अपना मामा साहब से अच्छा, इलाज करा रहे हैं बच्ची का। फ्री हो रहा है पूरा? हाँ बिल्कुल। और क्या, राशन वाशन, खाना पीना सब कुछ मिलता है। अच्छा भैया, ये आप किसके परिजन हैं? कोई आपका भी भर्ती है? भर्ती है बच्चा। क्या हो गया बच्चे को? पीलिया हो गया उसको। पीलिया हो गया? कितने दिन हो गए? 13 दिन हो गए। तो पानी क्या साफ नहीं आ रहा? क्या दिक्कत हुई? नहीं, वो वहाँ 200 भर्ती था पहले, फिर यहाँ रेफर कर दिया। अच्छा, अब रील पे सही है। अब यहाँ आए, कितना पैसा लेकर के आए जेब में? ऐसा कुछ नहीं। अस्पतालों में बहुत खर्चा होता है। नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया, अच्छी सुविधा। पूरा फ्री? हाँ, और रहने की, खाने की क्या व्यवस्था है? वो तो हम ही करते हैं सर, रहने का। अच्छा, रहने खाने की कर रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे गार्डन में। अच्छा, गार्डन में फ्री रह रहे हैं मतलब। और भोजन की व्यवस्था हम ही कर रहे हैं सर। वो कहाँ से हो रही है? वो तो अंदर तो उनको तो मरीजों को तो गवर्नमेंट देती है। अच्छा। हम तो बाहर हम ही खाते हैं लाके होटल से। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? बावनवास तहसील। बामनवास के। शुभ नाम आपका? सुरेश मीणा। मीणा जी, ये बताइए गांव में कितना लाभ आप, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से, गांव में योजनाओं को कौन कौन सा लाभ पहुंच रहा है? केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही है, राजस्थान सरकार की आ रही है? राज्य सरकार कौन कौन सी योजना है? सारी योजना है सर। जैसे सब अनाज फ्री मिलता है, सारी चीज़ें फ्री मिलती है। तो पब्लिक का क्या मूड नजर आ रहा है आपकी बार? अब की बार सर बीजेपी को देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं योजना तो सारी आप सरकार की ले रहे हैं, पर वोट आप बदल रहे हैं।
सर वो बदलने के बाद नहीं, कैंडिडेट का फर्क पड़ता है ना। कैंडिडेट का फर्क है, वही जानना चाह रहा था। हाँ। तो कैंडिडेट का क्या फर्क होता है? ये 5 साल आपसे क्या कैंडिडेट अच्छे से बात नहीं करता, क्या नहीं करता? नहीं सर, पहले कांग्रेस में दिया था वोट, लेकिन आके ही नहीं मिला एक बार भी, गांव में देखा ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो अब के बाद बीजेपी में देंगे। इसलिए नाराजगी है। हाँ तो ये भी एक बड़ी नाराजगी का कारण है। कैंडिडेट को वोट तो दिया और वो जीता भी, लेकिन आकर के कभी मिला नहीं तो नाराजगी लोगों के अंदर। मैडम आप कहाँ से? सीकर से। अच्छा, कौन भर्ती है यहाँ पर? मेरे भतीजा है। अच्छा, क्या हो गया उनको? डेंगू का कुछ है, कह रहे हैं डेंगू है क्या। ठीक है तबीयत अभी? अब ठीक है। मैडम इस बार राजस्थान में चुनाव भी आ रहे हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और क्या देख रहे हैं राजस्थान में आप? सर लाभ तो मिल रहा है पर प्रॉपर तो नहीं मिल रहा। अच्छा जैसे ओपीडी में हम आए तो वो सुविधा थी नहीं चिरंजी वाली। अच्छा, हमने फिर उसको एडमिट करवाया, हाँ। तब तो मिल जाती है, लेकिन ओपीडी में कोई सुविधा किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलती है, पैसे ही देना पड़ता है। ओपीडी में नहीं मिलती नहीं है। मिलती। अंदर भर्ती करते हैं तब मिलती है? तब तो मिल जाती है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाती है और यहाँ भी मिल जाती है सरकारी में, पर जब तक ओपीडी में दिखा रहे हैं अपन तो नहीं मिलती है। तो फिर वो सीरियस हो जाता है, फिर उसको एडमिट ही करवाना पड़ता है। अच्छा, और ओपीडी में फिर बाहर से ही दवाई बाहर लानी से लानी पड़ती है, बाहर की दुकानों से, इनसे पूछ लो चाहिए। अस्पतालों में भी कुछ काउंटर लगे हैं जहाँ दवा मिलती है क्या? मिलती है पर पूरी दवाई तो नहीं मिलती, और प्राइवेट में तो थोड़ी सी भी नहीं मिलती, कोई दवाई नहीं मिलती चिरंजीवी में। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हम 10 जने हैं। 10 जने। महिलाओं के लिए अभी घोषणा करी है 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, ये बिजली पानी जो है मुफ्त करने का चल रहा है। इन योजनाओं का कितना पब्लिक के अंदर असर है? इतनों से क्या ही होता है? हाँ। कुछ नहीं होता। बेरोजगारी तो कितनी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। कोई भी एक भी नौकरी जो निकाली थी ना, वो एक भी पूरी नहीं कर पाए। उनमें भी घोटाले 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 घोटाले। अब है या घोटाला नहीं है वो हमें नहीं पता, पर सुना है ऐसा। असर है इसका, लोगों पे असर पड़ता है? बहुत असर है, स्पेशली नौकरी के लेकर ज्यादा असर है। युवाओं में पूरी नहीं कर पाए। तो इस बार राजस्थान में क्या आप लगता है चुनाव में कुछ बदलाव आएगा वापस से, या बदलाव आएगा तो भी वो कौन सा हम ही दे ही देंगे? सब बराबर ही हैं, एक ही है। बस इन दिनों में चक्कर काटेंगे और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, सब एक जैसे। पर फिर भी हम चेंज करना तो चाहेंगे, एक बार चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि राजनेताओं पर शायद विश्वास ज्यादा लोगों को नहीं है। पता बाबू जी आप कहाँ से हैं? जमारामगढ़ तहसील से टोडालड़ी गांव है, अच्छा, जयपुर जिले का ही हूँ। आप कैसे आए? मेरी पोती है 1.5 साल की, हाँ। उसके ब्लड कैंसर के सेल्स ज़रा बड़े हुए हैं। ओहो, कैंसर हो गया? जी, कैंसर हुआ नहीं। अच्छा। लेकिन उसके सेल्स कभी 1 लाख चले जाते हैं, तो कभी 78,000, कभी 80,000 होते हैं। अभी उसकी यहाँ से सैंपल निकला के, एक रीढ़ की हड्डी से एक हड्डी निकला के और SMS कॉलेज में जमा करा के आया हूँ। बायोप्सी कराने के लिए? जी। अच्छा, तो बड़ा, ये तो बहुत हाँ, बड़ा संकट है। छोटी भारी बच्ची है, किसी के पास रह नहीं सकती मेरे अलावा। जिस किसी को सदस्य को घर से बुलाता हूँ वो बीमार हो जाता है, फिर मुझे अकेले को कितना रहना पैसा टका कितना लग रहा है? कुछ नहीं, वैसे मेडिकल से कोई बाहर की दवाई तो कोई 750-800 रुपये की आई है, बाकी तो यहाँ से दे देते हैं। सारी दवाइयाँ मिल रही? हाँ, मिल रहे हैं। और बाकी लैब वगैरह जो SMS के हैं, यहाँ की मेडिकल कॉलेज के हैं, जेकलोन के हैं, वो सारी फ्री हो रही हैं। बस खाली जन आधार कार्ड लगा दो आप। केंद्र से भी कुछ मिल रहा है या केवल राज्य सरकार ही दे रही है? अब ये तो इनको पता, हमें तो ये दे रहे हैं सहायता, वो ले रहे हैं हम। आपको राजस्थान सरकार दे रही है? राजस्थान सरकार। नहीं, कोई केंद्र की भी कोई योजना है, जैसे कोई जन औषधि केंद्र बताते हैं उसके प्रधान? बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर। नॉलेज नहीं। जी, आप बताइए कौन सी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य की हैं, किन किन का लाभ मिल रहा है? राज्य सरकार का ही मिल रहा। राज्य सरकार का मिल रहा है। हाँ जी। और चुनाव में क्या करने वाली है पब्लिक? चुनाव में तो आप पब्लिक है, वैसे तो यही आना अच्छा है। ये राजस्थान में जो ये बदलाव का ट्रेंड रहता है ना, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये इस बार क्या चलने वाला है? हम तो कांग्रेस के। अच्छा, हाँ। कारण? अब हम तो शुरू से ही इसी को। अच्छा, शुरू से ही हैं आप? हाँ जी। ये शुरू से कांग्रेस को वोट डालते हैं। आप बताइए जी सर, क्या यहाँ करने राजस्थान वाले? में स्वास्थ्य की अच्छी योजना चल रही है। 25 लाख रुपए तक का कवरेज दिया है गहलोत सरकार ने बीमा का। उसके अलावा भी जैसे किट वगैरह दे रहे हैं, खाद्य सुरक्षा का, और भी बहुत सारी योजना निकाली है। सड़क के मामले में खूब विकास किया, ये बात है। गहलोत सरकार सुशासन दिया है। बीजेपी कह रही है कि हमारी केंद्र सरकार भी बहुत विकास कर रही है। वो तो है ही है, वो उनका ओपिनियन है। बाकी हमें जो दिख रहा है, हम यहाँ लाभ ले रहे हैं, उसका बात है, ये बात है। अभी हेल्थ के मामले में सबसे टॉप पे राजस्थान है। तो चुनाव में क्या ये जो बेसिक चीजें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये मुद्दे रहेंगे? मूलभूत चीज़ों की तो जनता मांग करती है, तो उसको ध्यान देते हुए गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे गहलोत सरकार दे रही है, रोटी, कपड़ा, मकान, यानी मानो आपको यहाँ पे किट मिल रहा है हर महीने गरीब को, तो उससे कुछ तो सहारा मिल रहा है। गरीबी के जो
जीवन यापन कर रहे हैं उनको तो कुछ इस पे आपको पता है लाभ तो मिल ही रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में 25 लाख तक बीमा किया गहलोत सरकार ने। मेरे हिसाब से राजस्थान ही एक गवर्नमेंट है जो 25 लाख का कवर कर रही है बीमारी के ऊपर। उसके अलावा दुर्घटना बीमा 10 लाख की है। योजना से मेरे हिसाब से संतुष्ट है राजस्थान की नजर। कितने नंबर देंगे आप सरकार को? 10 of 10। 10 में से 10 नंबर इन्होंने गहलोत सरकार को दिए हैं, क्योंकि लाभ मिल रहा है इनको। अस्पताल में आए हैं तो फ्री में इलाज जो है वो परिजनों को मिल रहा है, और जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है। तो सीधे तौर पर जो आम जनता है वो चाह रही है कि चुनाव के अंदर उतरें और चुनाव के अंदर अच्छे अपने प्रत्याशियों को जिता करके भेजें। लेकिन राजस्थान के अंदर राज्य सरकार की योजनाओं की ज़्यादा जानकारी लोगों को है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है, ऑब्वियस सी बात है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकारें अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ जो है वो पहुंचाएं और उसके बाद में उसका फीडबैक भी ले, क्योंकि एक तरफा योजना पहुंचाना ही सब कुछ नहीं होता। उसका फीडबैक लेने के साथ में उसमें बहुत सारे सुधार हैं वो भी किए जा सकते हैं, और हर जगह सुधार की गुंजाइश है। जयपुर से NDTV के लिए नीरज शर्मा।